तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड इसको अंत तक कंप्लीटली वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी पाइपलाइन के थ्रू फ्लूइड का मूवमेंट फ्लो कहलाता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पाइपलाइन में फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है, तो मतलब ये फ्लो है। तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है फ्लो को मेजर करने के लिए। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जब हम फ्लो को मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट्स फ्लो मेजरमेंट के लिए जो यूज होते हैं वो फ्लो ट्रांसमीटर होते हैं या फ्लो मीटर होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं फ्लो ट्रांसमीटर। तो फ्लो ट्रांसमीटर डीपी टाइप मतलब डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर होता है एंड एक ओरिफिस प्लेट का यूज किया जाता है जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए यहाँ से आप एनिमेशन से देख सकते हैं, ये ओरिफिस प्लेट दिखाई गई है यहाँ आपको। फ्लूइड फ्लो हो रहा है एंड ये लाइन में ओरिफिस प्लेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि ये एक डीपी टाइप ट्रांसमीटर होता है, इसलिए इसमें एक हाई प्रेशर साइड होगी एंड एक लो प्रेशर साइड होगी। हाई प्रेशर साइड एंड लो प्रेशर साइड। देखो दोस्तों, जो ओरिफिस प्लेट से पहले का प्रेशर होता है वो होता है हाई प्रेशर, जैसे कि आप इस एरो से देख सकते हैं। एंड ओरिफिस प्लेट के बाद का जो प्रेशर होता है वो होता है लो प्रेशर, जैसे कि आप इस एरो से देख सकते हैं। एंड जो इस सर्कल से दिखाई गई है वो है फ्लो ओरिफिस। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो फ्लो ट्रांसमीटर के लिए सप्लाई होती है वो होती है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई एंड ये 2 वायर सप्लाई होती है। अब क्योंकि सेम वायर्स मतलब 2 वायर्स का यूज किया जाता है सप्लाई एंड सिग्नल के लिए, इसलिए इस सप्लाई को 2 वायर सप्लाई बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं मास फ्लोमीटर। तो मास फ्लोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी पाइपलाइन के थ्रू पास होने वाले फ्लूइड का मास फ्लो रेट कैलकुलेट करती है। अब मास फ्लोमीटर नाम से ही समझ में आता है कि मास फ्लो रेट ये मेजर करता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। अब मास फ्लो की यूनिट्स जो होती हैं वो देख लेते हैं। टन्स पर आवर, गैलन्स पर मिनट, ये यूनिट्स होती हैं मास फ्लो की। तो मास फ्लोमीटर को एक और नाम से जानते हैं एंड वो होता है कोरियोलिस मीटर। तो दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। जो कोरियोलिस फ्लोमीटर्स होते हैं उनमें 2 ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब नंबर 1 एंड ट्यूब नंबर 2। अब जो ये ट्यूब्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं मैग्नेटिक कॉइल के द्वारा। तो अब 2 वाइब्रेशंस फेज शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। देखिए ये कॉइल्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं। अब जो 2 वाइब्रेशन एक दूसरे से फेज शिफ्ट हो रहे हैं उसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, एक वाइब्रेशन आगे चलने लगता है एंड दूसरा वाइब्रेशन पीछे चलने लगता है। तो कुछ इस तरह से वाइब्रेशंस होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ट्यूब वाइब्रेट करती हुई दिखाई गई हैं। एक का वाइब्रेशन येलो वेव फॉर्म से दिखाया गया है एंड दूसरी का वाइब्रेशन ग्रीन वेव फॉर्म से दिखाया गया है। तो दोनों वाइब्रेशंस में फेज डिफरेंस है, मतलब एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितना ही ज़्यादा फेज शिफ्ट होगा उतना ही मास फ्लो रेट होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते हुए चलें।
तो देखिए यहाँ पर इमेजेस में आपको कुछ मास फ्लोमीटर्स दिखाए गए हैं एंड यहाँ पर आपको पहचान भी बता देते हैं। देखिए एरो से देखिए कुछ यू शेप की ये ट्यूब रहती है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे मास फ्लोमीटर को। तो चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लोमीटर, एंड मैग्नेटिक फ्लोमीटर को हम मैग फ्लोमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। तो मैग्नेटिक फ्लोमीटर का यूज भी फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लोमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर आवर। लेकिन कभी कभी जो मैग्नेटिक फ्लोमीटर होता है वो रीडिंग शो करता है टन्स पर आवर में। तो ये कैसे पॉसिबल होता है इसको देख लेते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, जो मास होता है वो इक्वल्स होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। m इज इक्वल्स टू वी इंटू डी, या हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू m अपॉन डी। यहाँ पर v वॉल्यूम है, m मास है एंड d डेंसिटी है। तो हम इस तरह से मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लोमीटर्स होते हैं वो केवल कंडक्टिव फ्लूइड का ही फ्लो रेट डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए फ्लूइड का कंडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो मैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंटरव्यूज में भी आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दो सेंसर्स दिखाई दे रहे हैं एंड ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसके बाद फ्लूइड फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से। अब जब कंडक्टिव फ्लूइड मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये ईएमएफ तब तक रहता है जब तक कि ये फ्लूइड पास होता रहता है। तो यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो मास फ्लोमीटर एंड मैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए जो हम सिग्नल यूज करते हैं वो होता है 4 वायर सिग्नल। अब डिफरेंट वायर्स का यूज किया जाता है सप्लाई एंड सिग्नल के लिए। 2 वायर्स का यूज किया जाता है सप्लाई के लिए एंड 2 वायर्स का यूज किया जाता है सिग्नल के लिए। तो 2 + 2 4 वायर सिग्नल हो गया है। तो यूजुअली 220 वोल्ट एसी का यूज किया जाता है मास फ्लोमीटर एंड मैग्नेटिक फ्लोमीटर को सप्लाई देने के लिए। एंड यूजुअली जो मास फ्लोमीटर एंड मैग्नेटिक फ्लोमीटर होते हैं उनका आउटपुट होता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। अब मास फ्लोमीटर एंड मैग्नेटिक फ्लोमीटर को दोस्तों हम हाई टेम्परेचर एंड स्टीम लाइन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्टीम लाइंस एंड हाई टेम्परेचर्स के लिए हम यूज करते हैं डीपी टाइप ट्रांसमीटर का, उसके थ्रू हम फ्लो मेजरमेंट करते हैं। तो इनके अलावा 2 फ्लोमीटर्स का हम और यूज करते हैं, जैसे कि टरबाइन फ्लोमीटर एंड वॉर्टेक्स फ्लोमीटर। तो उन फ्लोमीटर्स को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें टरबाइन फ्लोमीटर एंड वॉर्टेक्स फ्लोमीटर पर वीडियो चाहिए, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की इंग्लिश एंड हिंदी वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक